नमस्कार, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है संपूर्ण कलाकार जो है देखेंगे। एक हफ्ते से लगभग एक संपूर्ण कलाकार तो नहीं हो पाया, बाकी तो सारी क्लासें शुरू हो गई हैं। सुबह 8 बजे, शाम 6 बजे, दोपहर भी 2 बजे जो है स्टार्ट अब हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो लिखा जाए, इसको पहले देखा जाए। एक अचंभा देखा रे भाई, पेंटिंग किसकी है? एक अचंभा देखा रे भाई, पेंटिंग किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख, अर्पणा कौर, प्रभाकर बर्वे, अर्बिता सिंह। किसकी है? एक अचंभा देखा रे भाई, 71 पाइए। किसकी है मित्रों? गुलाम मोहम्मद शेख की है। किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख की है। आगे चलें। सबको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। क्या करना है? सबको लिखना है। 72 पे आइए। गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? स्थित जन लघुता, तिर्यक परिप्रेक्ष्य, या आगे चलिए दृष्ट समतल परिप्रेक्ष्य, आकाशीय परिप्रेक्ष्य। बताइए। गुलाम मोहम्मद शेख, एक और लिख देते हैं, आकाशीय परिप्रेक्ष्य। इसी तीनों में है आकाशीय परिप्रेक्ष्य। किसका आकाशीय परिप्रेक्ष्य? बताइए। गुलाम, ये तो कट गया यार। आकाशीय परिप्रेक्ष्य, यहाँ कर लीजिए आकाशीय परिप्रेक्ष्य। ठीक। गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? स्थित जन लघुता, तिर्यक परिप्रेक्ष्य या आकाशीय परिप्रेक्ष्य? आकाशीय परिप्रेक्ष्य हो जाएगा मित्रों। क्या आकाशीय परिप्रेक्ष्य? थोड़ा सा एडजस्ट करिए, प्रश्न इधर उधर हो गए हैं। व्हेन चंपा ग्रू अप श्रृंखला के चित्र के रचनाकार कौन है? व्हेन चंपा ग्रू अप श्रृंखला चित्रों के रचनाकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यम, सुदर्शन शेट्टी, माधवी पारेख, नीलिमा शेख। कौन है? 73 पाइए मित्रों। कौन है? नीलिमा शेख हैं। व्हेन चंपा ग्रू अप कौन है? नीलिमा शेख हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये नहीं जरूरी है कि हमने आंसर कर दिया तो आपको नहीं बता के लिखना। देखिए मित्रों, समय कम है आपके पास। जब जिसके लिए टाइम दें तो उसमें 100% इन्वॉल्व रहिए। आपका पर सेकंड, पर प्रति क्षण आपका जो है उपयोग हो समय। व्हेन चंपा ग्रुप का इसका पूरा लिखिए। नीलिमा शेख। हम थोड़ा स्लो मोशन में चलेंगे, लेकिन आंसर पूरा लिखना है। ठीक। आगे चलिए 74 पे। गुलाम मोहम्मद शेख की कलाकार पत्नी नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ प्रभावित हैं किससे? चलो। गुलाम, अब हम बोल दे रहे हैं ना। गुलाम मोहम्मद शेख की कलाकार पत्नी नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ प्रभावित हैं मुगल लघु चित्रकला से, जापानी वुडकट, उपरोक्त सभी, या पाश्चात्य आधुनिकता से? बताइए। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। गुलाम मोहम्मद शेख की कलाकार पत्नी नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ प्रभावित हैं मुगल लघु चित्रकला से, जापानी वुडकट से, पाश्चात्य आधुनिकता से, या उपरोक्त सभी? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आ रहा हो तो करिए, ना आ रहा तो मेरे बताने के बाद करिए। लिखना है सबको। क्या हो जाएगा? 74 का उपरोक्त सभी हो जाएगा। नीलिमा शेख जो है मुगल लघु चित्रकला से प्रभावित थी, जापानी वुडकट से थी, पाश्चात्य आधुनिकता से भी थी। ठीक। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा मित्रों। आगे चलें। आधुनिक भारतीय चित्रकला में अपने विशिष्ट योगदान के लिए कलाकार माधवी पारेख किसकी पत्नी है? माधवी पारेख किसकी पत्नी है? विमल राय, मनु पारेख, सुबोध मुखर्जी, शम्मी कपूर। 75 पाइए। माधवी पारेख किसकी पत्नी है? सब मिला के ही बताना है। किसकी पत्नी है? मनु पारेख की हैं। 75 का क्या हो जाएगा? खा। मनु पारेख की। किसकी? मनु पारेख की। आगे चलिए 76 पाइए मित्रों। अपने बनारस श्रृंखला के लिए बनारस श्रृंखला चित्रों को लेकर चर्चित कलाकार कौन है? मनु पारेख, परेश मैती, M.F. हुसैन, माधवी पारेख।
सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। 76 क्या हो जाएगा? मनु पारेख। जो ना लिखा हो मनु पारेख लिखो। पहले लिखो बनारस, फिर मनु पारेख लिखिए सब लोग। बनारस श्रृंखला किसका है? मनु पारेख का। सब लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, यही याद करके जाना है जी। किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं? किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं? जगदीश स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, गणेश पाइन। किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित है? सब लोग कमेंट बॉक्स में पूरा आंसर लिखिए। 77 पाइए मित्रों। कौन हो जाएगा? विकास भट्टाचार्य हैं। हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित कौन है? विकास भट्टाचार्य हैं। लिखिए मित्रों, विकास भट्टाचार्य। हाइपर रियलिज्म को लिखिए HR, फोटो रियलिज्म को लिखिए FR। आपको शॉर्टकट याद रहेगा। HR या FR में कौन है संबंधित? विकास भट्टाचार्य। हाइपर रियलिज्म और FR मीन्स फोटो रियलिज्म। आगे चलें, सब लोग लिखिए मित्रों। विख्यात कृत विसर्जन किसकी कृत है? विसर्जन किसकी कृत है? मिश्रित माध्यम बना सन 2000 में। विकास भट्टाचार्य जी, रामेश्वर ब्रूटा, अर्पिता सिंह, राम कुमार। विख्यात विसर्जन किसकी कृति है? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 78 पाइए। विकास भट्टाचार्य जी का है। किसका है? विकास भट्टाचार्य जी। विसर्जन किसका है? विकास भट्टाचार्य जी का है। सब लोग लिखिए विसर्जन बराबर विकास भट्टाचार्य। क्या लिखेंगे? विसर्जन बराबर विकास भट्टाचार्य लिखे सब लोग। जो ना लिखा हो लिखिए मित्रों। आगे चलिए। 79 अत्यंत चर्चित गेम सीरीज के रचनाकार कौन है? अत्यंत चर्चित गेम सीरीज के रचनाकार कौन है? राम किंकर बैज, गुलाम मोहम्मद शेख, विकास भट्टाचार्य। 79 पाइए मित्रों। आंसर इसी में है, तीनों में, भटकिए मत। आंसर इन्हीं तीनों में से है। अत्यंत चर्चित गेम सीरीज के रचनाकार कौन है? जिनको आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसको ना आ रहा हो मेरे आंसर बताने के बाद लिखिए सब लोग। गेम सीरीज के रचनाकार कौन है? विकास भट्टाचार्य हैं। गेम सीरीज के रचनाकार कौन है? विकास भट्टाचार्य हैं। लिखिए गेम सीरीज, लिखिए ऐसे गेम सीरीज, गेम सी लिख के छोड़ दीजिए, ऐसे गेम सीरीज बराबर लिखिए विकास भट्टाचार्य। क्या लिखिए? विकास भट्टाचार्य लिखिए। विकास भट्टाचार्य, हाँ लिखिए। हम आपके साथ लिख रहे हैं, सब लोग लिखिए। गेम सीरीज विकास भट्टाचार्य का है। आगे चलिए, लिखिए मित्रों, यही याद करके जाना है। कोलकाता क्राई तैलचित्र किसका है? कोलकाता क्राई तैलचित्र किसका है? ये तो ढक गया यार। हाँ, कोलकाता क्राई किसका चित्र है? तैलचित्र बना है गुलाम मोहम्मद शेख का है, विकास भट्टाचार्य जी का, धनराज भगत का, राम किंकर बैस का है। कोलकाता क्राई किसका है? विकास भट्टाचार्य का। सब लोग लिखिए कोलकाता क्राई। हाँ लिखिए कोलकाता क्राई, कोलकाता क्राई लिखिए सब लोग प्लीज़, यही याद करके जाइए। किसका है? विकास भट्टाचार्य का है। किसका है कोलकाता क्राई? विकास भट्टाचार्य का है। विकास भट्टाचार्य। हाँ, आगे चलिए। माँ शीतला तेल संग्रह में है। रेखा और तरुण पुरी। पुरी क्या है यार? माँ शीतला का चित्रकार कौन है? यही बताना है। माँ शीतला का चित्रकार कौन है? राम कुमार, MF हुसैन, विकास भट्टाचार्य, रणबीर कालेका। माँ शीतला का चित्रकार कौन है?
राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, विकास भट्टाचार्य, रणवीर कालेकर। विकास भट्टाचार्य हैं। कौन है? माँ शीतला। लिखिए, माँ शीतला। माँ शीतला का कौन है बताइए। हम भी आपके साथ लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। कौन है? विकास भट्टाचार्य हैं। विकास भट्टाचार्य जिस दिन एग्जाम में आएगा आपको याद होगा ना, जब दिखेगा तुरंत आप वहाँ समझ जाएंगे कि ये तो आंसर इसका सर जी लिखवाए थे वहाँ हैं। माँ शीतला, विकास भट्टाचार्य। आगे चलें। 82 पाइए। द टोटम किसकी पत्नी है? द टोटम किसकी कलाकृति है? द टोटम किसकी कलाकृति है? तेल पेंटिंग है ना। जगदीश स्वामीनाथन, केसीएस पनिकर, विकास भट्टाचार्य, जी.आर. संतोष। द टोटम किसकी है? 82 पाइए। विकास भट्टाचार्य का है। किसका है? विकास भट्टाचार्य। सब लोग लिखिए टोटम। द टोटम लिखिए सब लोग। आपको लिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। द टोटम किसका है? विकास भट्टाचार्य का है। किसका है? विकास भट्टाचार्य का है। भट्टा लिख दीजिए तब भी हो गया। भट्टाचार्य का है। किसका है? विकास भट्टाचार्य का। द टोटम किसका है? विकास भट्टाचार्य का है। आगे चलिए। क्लोज टू इवेंट्स वर्क ऑफ विकास भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक हैं कौन? 83 पाइए मित्रों। 83 पाइए। इसको छोटा करना पड़े। कहाँ गया यार इसका? 83। क्लोज टू इवेंट्स वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक कौन है? यही है, मनसीज मजूमदार ही है मित्रों। क्या भटकना है? कौन है? क्लोज टू इवेंट्स वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य पुस्तक के लेखक कौन है? मनसीज मजूमदार हैं। लिखिए सब लोग, आंसर कमेंट करिए। कौन है? मनसीज मजूमदार ही हैं। 83 के का हो जाएगा? 83। हाँ। क्लोज टू इवेंट्स वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य का पुस्तक के लेखक कौन है? मनसीज मजूमदार हैं। श्रृंखला के रचनाकार कौन है? डाल श्रृंखला के रचनाकार कौन है? राम कुमार, विकास भट्टाचार्य, आनंद सिंह श्याम या राजा रवि वर्मा? कौन है मित्रों बताइए। कौन है? डाल श्रृंखला के रचनाकार विकास भट्टाचार्य जी हैं। कौन है? विकास भट्टाचार्य जी हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए विकास भट्टाचार्य। डाल श्रृंखला बराबर विकास भट्टाचार्य। ज्योत्सना भट्ट किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? ज्योत्सना भट्ट किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला, ग्राफिक कला, वास्तुकला, सिरेमिक्स। ज्योत्सना भट्ट किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला, ग्राफिक कला, वास्तुकला, सिरेमिक्स। ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए मित्रों? सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध हैं। 86। चलिए। सिरेमिक की जादूगर कही जाने वाली ज्योत्सना भट्ट का निधन कब हुआ? सिरेमिक्स की जादूगर कही जाने वाली ज्योत्सना भट्ट का निधन कब हो गया? 11 जुलाई 2020 को, 8 अगस्त 2019 को, 3 जनवरी 2020 को या 12 दिसंबर 2018 को? ज्योत्सना भट्ट का निधन कब हुआ? कब हुआ मित्रों? 11 जुलाई 2020 को हुआ। कब हुआ ज्योत्सना भट्ट का निधन? 11 जुलाई 2020 को। निम्नलिखित में से एक छापाकार प्रिंट मेकर हैं। निम्नलिखित में से एक छापाकार प्रिंट मेकर हैं।
सतीश चंद्र, BN आर्य, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल या राजेंद्र प्रसाद? कौन एक छापाकार प्रिंट मेकर है? 87। प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल जो है प्रिंट मेकर छापाकार हैं। 88 का रघुराय किस रूप में प्रसिद्ध हैं? रघुराय किस रूप में प्रसिद्ध हैं? पत्रकार, चित्रकार, फोटोग्राफर, मूर्तिकार? 88 पाइए मित्रों। रघुराय किस लिए प्रसिद्ध है? फोटोग्राफर के लिए प्रसिद्ध हैं। रघुराय किस लिए प्रसिद्ध हैं? फोटोग्राफर के लिए प्रसिद्ध हैं। शीर्षक चित्र किसका है? 89 पाइए मित्रों। शहर शीर्षक चित्र किसका है? अमृतलाल बेगड़, सुधीर पटवर्धन, रामकुमार गणेश पाइन? किसका है शहर? 89 पाइए मित्रों। किसका है? सुधीर पटवर्धन का है। किसका है? सुधीर पटवर्धन का है। आगे चलिए। ईरानी रेस्तरा चित्र किसका है? ईरानी रेस्तरा चित्र किसका है? 90 पाइए। आंसर इसी तीनों में है। ईरानी रेस्तरा चित्र किसका है? गणेश पाइन का, सुधीर पटवर्धन का या मंजीत बाबा का? किसका है? ईरानी रेस्तरा किसका चित्र है? सुधीर पटवर्धन का है। किसका है? सुधीर पटवर्धन का। आगे चलिए। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? वान गॉग का, मुंख का, मोनेट का, लेजे का? सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? लेजे का है। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? लेजे का है। आगे चलिए। राइट दी इत्यादि चित्रों का चित्रकार कौन है? राइट दी इत्यादि चित्रों के चित्रकार कौन है? विक्रम सिंह है, सुधीर पटवर्धन है, या सोमनाथ होर हैं, या अनुपम सूद हैं? कौन है? राइट द इत्यादि चित्र के चित्रकार कौन है? 92 पाइए। सुधीर पटवर्धन है। राइट एंड दी चित्रकार कौन है? सुधीर पटवर्धन है। विख्यात चित्र पोखरन के चित्रकार कौन है? विख्यात चित्र पोखरन का चित्रकार कौन है? जयंत गजेरा हैं, जगमोहन चोपड़ा हैं, सुधीर पटवर्धन है, बी नागदास हैं? पोखरन का चित्रकार कौन है? 93 पाइए। सुधीर पटवर्धन है। कौन है? सुधीर पटवर्धन है। मुंबई की लोकल ट्रेन किसने प्रमुखता से चित्रित किया? 94 सुधीर पटवर्धन ने किया। मुंबई लोकल ट्रेन को किसने प्रमुखता से चित्रित किया? सुधीर पटवर्धन ने चित्रित किया। 95 पर चलिए मित्रों। निम्नलिखित में से कौन एक जलरंग माध्यम के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है? निम्नलिखित में से कौन एक जलरंग माध्यम का प्रसिद्ध चित्रकार है? अतुल डोडिया, सुबोध गुप्ता, समीर मंडल, मनु पारेख? 95 पाइए मित्रों। समीर मंडल हैं। कौन है? समीर मंडल हैं। आगे चलिए। भारतीय मूल के ब्रितानी शिल्पकार कौन हैं? भारतीय मूल के ब्रितानी शिल्पकार कौन हैं? हेनरी मूर, अनीस कपूर, एरिक गिल, एडुआर्डो पालो जी? भारतीय मूल के ब्रितानी शिल्पकार कौन है? 96 पाइए। अनीस कपूर हैं मित्रों। कौन है? अनीस कपूर जी हैं। आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्टेट फोर्ट जो लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति किसने डिजाइन किया था?
आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रीटफोर्ड लंदन में स्थित 114.8 मीटर ऊंची मूर्ति को किसने डिजाइन किया था? ब्रूनो कोटालानो ने, पेज बेड्रे ने, जोनोस फ्राडाकिस ने, अनीस कपूर और सेसिल बालमोर ने। अनीस कपूर और सेसिल बालमोर ने किया था। आगे चलिए। अर्पणा कौर का जन्म 1954 में कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल, लाहौर, नई दिल्ली, पटियाला। कहाँ हुआ था अर्पणा कौर का जन्म? 98 पाइए मित्रों, कहाँ हुआ था? अर्पणा कौर का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। अर्पणा कौर का जन्म कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 99 पाइए। उन्नीस सौ चौरासी ईस्वी के दंगों पर आधारित एक चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया? 1984 ईस्वी के दंगों पर आधारित एक चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया? अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर, गोगी सरोजपाल, अंजलि लीला मेनन। 1984 ईस्वी के दंगों पर आधारित 1984 दंगों पर आधारित एक चर्चित श्रृंखला किसने बनाया? 99 पाइए मित्रों, किसने बनाया? अर्पणा कौर ने बनाया था। किसने बनाया था? अर्पणा कौर ने। 100 पे आइए। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर, अनुपम सूद, हाँ, या मनु पारेख? यहाँ मनु पारेख करिए, मनु पारेख। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की थी? 100 पाइए। अर्पणा कौर ने तैयार की थी। किसने? अर्पणा कौर ने। कबीर पर आधारित एक सीरीज बॉडी इज जस्ट अ गारमेंट जिसमें पेंटिंग साथ स्कल्पचर भी थे, किसने निर्मित किया? ये इसको खाद लिख दीजिए और इसी में है। मनु पारेख है, गोगी सरोजपाल। 101 पाइए मित्रों। 100 हो गया था। इसको खा गा। अर्पणा कौर कौन हो जाएगा? कबीर पर आधारित एक सीरीज बॉडी इज जस्ट अ गारमेंट जिसमें पेंटिंग के साथ स्कल्पचर भी थे, किसने निर्मित किया? अर्पणा कौर ने निर्मित किया। किसने निर्मित किया? अर्पणा कौर ने। आगे चलिए। किसके चित्रों में कैंची एक प्रतीक रूप में बार बार उभरता है? किसके चित्रों में कैंची एक प्रतीक रूप में बार बार उभरता है? अर्पणा कौर, जोगेन चौधरी, अर्पिता सिंह, माधवी पारेख। 102 पाइए मित्रों। अर्पणा कौर के चित्रों में कैंची एक प्रतीक रूप में बार बार उभरता है। डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया? डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया? अर्पणा कौर, दर्शन झपेरी, नंद कत्याल, अनुराधा कपूर। डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया? 103 पाइए। अर्पणा कौर ने। डे एंड नाइट सीरीज किसने किया? अर्पणा कौर ने। आगे चलिए। मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता कौन है? मैन विद डॉग मूर्ति का निर्माता कौन है? अगस्त सेवा, ध्रुव मिस्त्री, अगस्टाइड माइलो या राघव कनेरिया। मैन विद डॉग 104 पाइए मित्रों। किसका है? ध्रुव मिस्त्री का है। किसका है?
ध्रुव मिस्त्री का है। मैन विद डॉग किसका है? ध्रुव मिस्त्री का है। 105 पाइए मित्रों। इसमें से एक वास माध्यम का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? देखिए कौन है। राजेंद्र प्रसाद, अर्पिता सिंह, जयकृष्ण अकबर, सुधीर पटवर्धन। 105 पे आइए मित्रों। कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे चलिए, जो गड़बड़ है आगे बढ़ो यार। ख्यात चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई कीवाड़ पर चित्रित किया गया, उसके रचनाकार कौन है? शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, एम एफ हुसैन, अतुल डोडिया। महालक्ष्मी धातुई कीवाड़ चित्रित किसने किया? 106 पाइए। अतुल डोडिया ने। किसने किया? अतुल डोडिया ने। महालक्ष्मी धातुई कीवाड़ किसने चित्रित किया? अतुल डोडिया ने। आगे चलिए। सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया? छड़ी, ईंटें, बर्तन, पत्थर। बर्तन का उपयोग अत्यधिक किया है सुबोध गुप्ता ने। किसका? बर्तन का प्रयोग। आगे चलिए। किस कलाकार का संबंध संस्थापन कला से है? रघुराय, सुबोध गुप्ता, जगदीश स्वामीनाथन। इसी में है, बताइए। तीनों में आंसर है। संस्थापन कला का कलाकार कौन है? सुबोध गुप्ता है। कौन है? सुबोध गुप्ता है। 109 पाइए मित्रों। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ स्टेनलेस स्टील से बना है, किसके द्वारा निर्मित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ किसके द्वारा निर्मित है? सुबोध गुप्ता, अनीस कपूर, विभान सुंदरम, एम एफ हुसैन। बरगद का पेड़ इंस्टॉलेशन किसका है? 109 पे आइए। सुबोध गुप्ता का है। कहाँ रखा गया? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित है। 110 पाइए। बेरी हंग्री गार्ड स्टेनलेस स्टील कंटेनर इंस्टॉलेशन किसने बनाया? बेरी हंग्री गार्ड इंस्टॉलेशन को किसने बनाया? पाब्लो पिकासो, रिचर्ड व्हाइट रीड, सुबोध गुप्ता, मार्क ली। बेरी हंग्री गार्ड 110 पाइए। सुबोध गुप्ता का है। बेरी हंग्री गार्ड किसका है? सुबोध गुप्ता का है। आगे चलिए। अमृता कौर व रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अमृता कौर, रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बंगाल चित्र शैली, पटना शैली, लघु चित्र शैली, ब्रिटिश शैली। 111 पाइए मित्रों। अमृता कौर, रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? लघु चित्र शैली का प्रभाव। किसका? लघु चित्र शैली का। हथनी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज इट्स ऑन शीर्षक से किसने निर्मित किया? 112 पाइए। हाँ, एक क्या किसने किया मित्रों? भारतीय विभान सुंदरम। थोड़ा और बड़ा कर दें। विभान सुंदरम, भारती खेर, सुबोध गुप्ता, अर्पिता सिंह। 112। हथनी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन शीर्षक से किसने निर्मित किया? 112 का बताइए। भारती खेर। क्या हो जाएगा? भारती खेर हो जाएगा मित्रों। ये देखिए वहां कट जाएगा, भारती खेर हो जाएगा। आगे चलिए। बॉयज एंड बनी किसका है? बॉयज एंड बनी किसका चित्र है? भूपेन खक्कर, अर्पिता सिंह, भारती खेर, फ्रीडा कोहलो। किसका है बॉयज एंड बनी? 113 पाइए मित्रों। भारती खेर का। किसका है? भारती खेर का। बॉयज एंड बनी किसका है? भारती खेर का है। कलाकार भारती खेर किसकी पत्नी है? सुबोध गुप्ता की, विमान सुंदरम की, अनीस कपूर की, महेंद्र पांडे की। कलाकार भारती खेर
किसकी पत्नी है? 114 पे आइए मित्रों। सुबोध गुप्ता की पत्नी है। किसकी? सुबोध गुप्ता की। बीजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है किससे? जय कृष्ण अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद, हेमराज, अवधेश मिश्रा। बीजूका चित्र श्रृंखला जय कृष्ण अग्रवाल का है या राजेंद्र प्रसाद का है या हेमराज का है या अवधेश मिश्रा का? किसका है? अवधेश मिश्रा का है मित्रों। किसका है? अवधेश मिश्रा का। तो इस प्रकार से मित्रों 45-50 प्रश्नों का जो है, आज तो 45 हुआ है। हाँ, आगे कल से फिर 50 हो सकता है हम 100 कल से कराएं, ठीक, क्योंकि एक हफ्ता जो है डिस्टर्ब था क्लास। बीजू का चित्र श्रृंखला किसका है? अवधेश मिश्रा का है। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार आप सभी को। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करते रहें। आप सभी का आभार भी प्रकट हम करते हैं। धन्यवाद।